नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इनसाइट फार्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज का इस वीडियो का मेन मोटिव है आप लोगों को क्लैरिटी देना कि भाई कौन-कौन से सेक्शन से क्या-क्या आने वाला है। और कुछ बच्चों को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, तो अच्छे से एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो यूपीएससी ने आपका एडवर्टाइजमेंट निकाला था, ये एडवर्टाइजमेंट है 06/2025। ये स्पेसिफिकली था बच्चों ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मेडिकल डिवाइसेस में, राइट। सो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएस को ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, राइट। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 2 नवंबर, संडे को है होने वाला ये डेट। फोरनून सेशन होगा, 9:30 से 11:30 की टाइमिंग है। ये ऑफलाइन पेपर होगा, पेन और पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है ये, राइट। तो इसमें देखिए रिटर्न जो है वो 75% वेटेज है और आपका इंटरव्यू होगा वो 25% वेटेज है। तो ये मिक्स आपका 75 और 25 का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब सेंटर्स ये हैं बच्चों, आपने जो चुना होगा आप एडमिट कार्ड पे ज़रूर देखिएगा। अगर एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड किसी ने नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और फटाक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और देखिए आपका सेंटर कहाँ है, राइट। तो ये सेंटर्स हैं बच्चों ऑल ओवर इंडिया में। ये सेंटर्स हैं अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर होगा ये टोटल, और टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे इस पेपर में। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क इक्वल मार्क्स का होगा, 1 मार्क का, राइट। सो 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए होगा, और अगर आप गलत आंसर करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है बच्चों। 1/3 विल बी द नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, राइट। सो डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी देयर इफ देयर इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। कोई भी अगर आंसर अगर आपने नहीं मार्क किया तो कोई पेनाल्टी नहीं होगा, राइट। अब ये था सिलेबस बच्चों, यहाँ पर मेन दुविधा में बच्चे फंसे हुए हैं। तो सिलेबस ये है, देखिए सिलेबस तो बहुत बेसिक सा दे दिया है लेकिन ये बहुत डीप में है सिलेबस, ठीक है। ये देखने में लग रहा है आपको कि ये बेसिक सा सिलेबस है, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। पहला आप ये देख लीजिए, करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों कि 25 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से 25 to 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से आपके जो हेल्थ मिशंस हो गए, आयुष्मान भारत वगैरह, ये ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री के इनिशिएटिव्स हो गए, राइट, पिछले 1 साल के, WHO आपका GMP हो गया, क्लाइमेट इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ हो गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, या फिर इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स, इन सब के रिलेटेड आपका इसमें कवर होता है। ये सारे फोकस पॉइंट्स रहेंगे, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अगर नहीं किया है अभी तक तो कोई बात नहीं बच्चों, इसी चैनल पे आप लोगों को आने वाली वीडियोस मिलने वाली हैं, इन सब की एक एक करके। हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है बच्चों, इसीलिए डेली आपको 3-4 वीडियोज़ मिलेंगी, उसको अच्छे से कर लो, काफ़ी है अभी, ठीक है। आज 28 तारीख है, 29, 30, 31, 1, यही 5 दिन है हमारे पास। तो इन 5 दिन में मैं डेली वीडियोस रिलीज करूंगा, वो अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। तो पहला वाला आपका टॉपिक ये क्लियर हो चुका है। टॉपिक करंट इश्यूज से ये कौन कौन से फोकस पॉइंट्स रहेंगे, हेल्थ मिशंस जैसे कि आपका NHM हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, फार्मा इंडस्ट्री के इनिशिएटिव्स हो गए, WHO, GMP, क्लाइमेट या फिर इन्वायरमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, या इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए हैं, बजट हो गया, एंड इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन से बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई तुम्हारे पास वो नॉलेज है कि नहीं, वो चेक किया जाएगा इसमें। और यूपीएससी जो है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता बच्चों, कुछ अच्छा लॉजिक वाले क्वेश्चन ही पूछेगा, राइट। तो यहाँ से आप 15 से 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक, शॉर्टकट कीज, क्लाउड हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा बेसिस हो गया, है ना। इवन द जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो प्रैक्टिकल यूज़ पे करेंगे रेदर देन द थ्योरी, ठीक है। तो एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। यहाँ से आपका 20 से 25 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, 20 to 25 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से वही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ग्रामर हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स हो गया, कॉम्प्रिहेंशंस, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ से आप अगेन 25 से 30 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट।
यहाँ से वही लॉजिकल हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ सकते हैं 10th स्टैंडर्ड तक के, जैसे रेशियो, एवरेज, टाइम वर्क वाले क्वेश्चंस, परसेंटेज, है ना, एलसीएम, एचसीएफ, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों ये दिस मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। बच्चों यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस ये क्योंकि आप लोगों को इसी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर का ही तो पोस्ट है, राइट। सो आप जो भी बेसिकली आप लाइक इन्फोर्समेंट, आपके जो भी लीगैलिटीज़ होंगे, फॉर्म्स होंगे, सारे शेड्यूल्स होंगे, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके 50 से 60 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और सबसे मोस्ट स्कोरिंग एरिया यही रहने वाला है। रूल्स आप याद रखने, लाइसेंसेस याद रखने, राइट। अथॉरिटीज़ आपको याद होना चाहिए, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो चाहे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस, लेबलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे ये सब चीज़, मेडिकल डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, डेफिनेशंस याद रखिएगा, सारे अलग अलग टर्म्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली कमिंग टू जनरल साइंस। जनरल साइंस में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 के अराउंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वही आपके क्वेश्चंस आएंगे बॉडी सिस्टम्स पे, डिजीजेस पे, बायोकेमिस्ट्री से, फिजिक्स के लॉज आ सकते हैं, राइट। एसआई यूनिट्स आ सकते हैं, एसिड बेसिस, सॉल्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, राइट। इवन वैक्सीन्स आ सकती हैं, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये था बच्चों, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आपको फोकस कहाँ करना है। बट अगर अभी भी आप लोगों को थोड़ा भी लाइक क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि भाई हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है अभी भी, तो डोंट वरी, इनसाइड फार्मा पे आपको सारी वीडियोज़ मिलने वाली है। आज से ही आपको सारी एक एक करके वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को मेडिकल डिवाइसेस रूल समझाऊंगा अच्छे से। वन शॉट वीडियो एक अलग होगी और उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस की वीडियो अलग होगी। देन मैं आप लोगों को बच्चों करंट अफेयर्स, रीजनिंग से क्वेश्चंस के पहले वन शॉट वीडियो करवाऊंगा एंड देन उसके प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू हैव लॉट मेनी वीडियोज़, एक एक करके सारे देख लीजिएगा, राइट, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि 25 जो ये बेसिकली आपका रिटर्न टेस्ट जो होगा वो 75% कैरी करेगा, और इंटरव्यू जो सेकंड होगा आपका, सेकंड स्टेप, पहला देखो 2 स्टेप में है ये पूरा पेपर। पहला आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट कैरी कर रहा है 75% वेटेज, एंड देन आप रिटर्न टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, वो 25% वेटेज कैरी कर रहा है, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी आरटी क्लियर करेगा, जो शॉर्टलिस्ट होगा स्टूडेंट, वही क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये कुछ स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी दे रखा है बच्चों अलग अलग कैटेगरीज में, कि भाई अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो 50 या उससे अबव मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए 45 एंड अबव, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 एंड अबव, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल चुकी है। मिलते हैं अब अगले वीडियोज़ में, ठीक है। अच्छे से आप एक एक करके सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।